नमस्कार दोस्तों। अब आज के इस सत्र में हम बात करेंगे शिक्षक भर्ती परीक्षा का किस तरह से क्या रणनीति रखनी है, अध्ययन सामग्री का किस तरह से उपयोग करना है और साथ में ये भी देखना है कि टाइम को कैसे मैनेज करना है ताकि बढ़िया तैयारी हमारी हो सके। क्योंकि आप सभी को पता है कि अध्यापक भर्ती परीक्षा जो मुख्य परीक्षा है वो जनवरी में प्रस्तावित है, ज़्यादा से ज़्यादा आगे जाती है तो फरवरी में हो जाएगी, ठीक है। और राजस्थान मिनिस्ट्रियल सबऑर्डिनेट सर्विस बोर्ड ने पाठ्यक्रम भी जारी कर दिया है। तो ऐसी स्थिति में अब आपके किसी भी प्रकार के यूँ कहिए कि इंतज़ार की कोई भी कारण शेष नहीं बचा है। तो अब आप अपनी तैयारी को युद्ध स्तर पे जारी रख कर सकते हैं और बहुत बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस स्थिति में कई सारे बच्चे इस संशय में हैं कि क्या कुछ पढ़ा जाए, क्योंकि नया सिलेबस है तो बच्चों में कन्फ्यूज़न तो रहता है। तो मैं बात शुरू करूं उससे पहले कुछ एक दो बिंदु बता देता हूं कि जो भी मैं अध्ययन सामग्री बताऊंगा उससे मेरा कोई भी व्यावसायिक हित जुड़ा हुआ नहीं है। पहली बात, मैं कोई उनसे पैसे नहीं लेता। दूसरी बात, ये जो अध्ययन सामग्री बता रहा हूँ ज़रूरी नहीं है कि यही पढ़ के सिलेक्शन होते हैं, आप अपनी अध्ययन सामग्री का भी यूज कर सकते हैं। बस ये है कि कोई ऐसा भाग जहाँ आपको लगता है कि ये सर ने ठीक किताब बताई है तो वो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो मतलब इस स्ट्रेटजी को, इस सामग्री को आप कंप्लीट फॉलो भी कर सकते हैं, पार्शियली भी फॉलो कर सकते हैं, कुछ भाग भी फॉलो कर सकते हैं, आपके ऊपर है। हम सिर्फ सहायतार्थ, मार्गदर्शनार्थ बताते हैं। हज़ारों लाखों बच्चे ऐसे हैं जो खुद की स्ट्रेटजी बना के भी पढ़ते हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो किसी और शिक्षक को सुन के बनाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो मेरा इंतज़ार कर रहे थे, कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो आपके बिना किसी का इंतज़ार किए अपने स्तर पे काम पे लग गए। तो सभी का अपना अपना है। एक शिक्षक होने के नाते मेरा अपना कर्तव्य समझते हुए मैं मेरी तरफ से कुछ सजेशंस, कुछ सामग्री और कुछ रणनीति आप तक पहुंचाना चाहूँगा जो आपको अपनी रणनीति बनाने में, अपनी पाठ्य सामग्री के चयन करने में और समय प्रबंधन करने में सहायता करेगा, ठीक है। तो इन बातों को ध्यान में रखते मैं बात को शुरू करने जा रहा हूँ। लेकिन मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा शुरू करने से पहले कि आप तय कर लेना, अगर आप सेल्फ स्टडी की तरफ निकलो, बुक्स की तरफ, तो केवल बुक्स ही फॉलो करना, फिर कोचिंग मत जाना। अगर आप कोचिंग जाना शुरू करते हैं तो फिर बुक्स को छोड़ के कोचिंग पे पूरा विश्वास कर लेना। देखो, दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो पाएगी, इतना हमारे पास समय नहीं। हमारे पास महज 5 महीने हैं, 1 महीने लास्ट में रिवीजन का है। ऐसी स्थिति में अगर आप कोचिंग भी जा रहे हो और बुक्स भी पढ़ रहे हो, फिर कोचिंग जाने का सेंस नहीं है, ठीक है। तो दोनों में से कोई एक तय करना, ये बात मैं स्पष्ट तौर पे पहले ही बोल देता हूँ। क्योंकि 6-7 घंटे कोचिंग जाओगे, फिर उसी कंटेंट को बार बार पढ़ोगे तो फ़ायदा है। 6-7 घंटे कोचिंग जाके फिर उसके बावजूद भी आप किताबें पढ़ रहे हैं तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो दोनों में से कोई एक अभी तय कर लेना, ठीक है। अब मैं बात को शुरू करने जा रहा हूँ। वही बात है, 300 अंकों की परीक्षा होगी। परीक्षा के लिए एक ही पेपर होगा, 2.5 घंटे का पेपर रहेगा, नेगेटिव मार्किंग भी होगी, 150 प्रश्न होंगे, हर प्रश्न 2 अंकों का रहेगा। ये बातें तो होगी क्लियर, ये बहुत अच्छी तरीके से आपको पता है, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले हम आते हैं कॉमन सब्जेक्ट पे, जो L1 का भी है, L2 का भी है, ठीक है। साइंस वालों को भी देना है, आर्ट्स वालों को भी देना है, कॉमर्स वाले वैसे शामिल है नहीं इसमें, और कर लेते हैं तो उसको भी देना है, ठीक है। अब सबसे पहला पॉइंट आएगा ज्योग्राफी का। राजस्थान का भूगोल अच्छा खासा भूगोल है इसमें। तो ऐसी स्थिति में आपके समक्ष ये रहता है कि भूगोल के लिए कौन सी पुस्तक को फॉलो किया जाए। तो मैं यहाँ पे एक और बिंदु बताना चाहूँगा, हर पार्ट की एक ही पुस्तक लेना, हर पार्ट की एक ही किताब, ठीक है। अब आप देखिए, अगर भूगोल में आपके पास पहले से कोई किताब है तो दूसरी किताब लाने की ज़रूरत नहीं है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि आप सभी रीट क्वालिफाई हुए हैं तो डेफिनेटली आपके पास में ज्योग्राफी की कोई न कोई पुस्तक डेफिनेटली होगी, और जो है उसको पूर्ण रूप से उस पर विश्वास कीजिए। किताब, नोट्स, कॉपी जो भी आपके पास में है उसको फॉलो कीजिए, नया मत लाइए आप। अगर आपके पास एक भी नहीं है तो एक ही किताब लाइए, कोई सी भी एक किताब। आप कोई सी भी ला सकते हो, आप पैनोरमा ला सकते हो, आप सिखवाल को ला सकते हो, आप अगर चाहें तो लक्ष्य को भी पढ़ सकते हो, तो आप हरिमोहन सक्सेना को भी पढ़ सकते हो। लेकिन हरिमोहन में एक दिक्कत है, दिक्कत यह है कि इसमें फैक्चुअली काफ़ी सारी मिस्टेक्स है, इसको अपडेट नहीं किया गया है। तो इन दोनों में से कोई भी लेटेस्ट अंक या पुराना अंक जो भी आपके पास में है, जो अभी तक पढ़ा है आपने, वही पढ़िए।
आप अगर ये कह रहे हो नहीं इसके अलावा आपके पास कोई और भी किताब है तो उसको ही फॉलो कीजिए। जो है तो नई लाना मत, अगर नहीं है तो इनमें से कोई एक ले आना। और फिर ये सारा का सारा भौगोलिक स्वरूप वगैरह वगैरह ये सारे पॉइंट्स बहुत क्लियर पॉइंट पड़े, आप इसको बढ़िया तरीके से पढ़ लेना। राजस्थान बोर्ड की मैं बात करूं, उसमें आपके पुरानी राजस्थान अध्ययन चलती थी, तो उनमें और इनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, तो आप वो नहीं पढ़े, क्योंकि अगर आप ये पढ़ रहे हैं तो उनकी ज़रूरत नहीं है। तो इतना कुछ कर लेना इस भूगोल के अंदर, ठीक है। तो ये भी भूगोल के टॉपिक हैं सारे के सारे, तो इतना कुछ भूगोल के टॉपिक सारे आपको इनमें से किताब में मिल जाएंगे, ठीक है। तो एक बुक लाके उसको बढ़िया तरीके से तैयार करना। नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अभी इतना समय नहीं कि आप एक एक किताब पॉइंट को नोट बना के लिखो। तो जिनको भी पढ़ा है आपने पहले उसी को आप बढ़िया तरीके से पढ़ते रहिए, ताकि हमारा रिवीजन बार बार होता रहेगा, ठीक है। कोचिंग के नोट्स हैं आपके पास किसी भी कोचिंग सेंटर्स के, तो वही पढ़िए, फिर बुक्स लाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें कर लीजिए, कोई एक गाइड से काम चलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि इस बार काफ़ी सारे पार्ट जोड़ दिए गए हैं। तो ये तो बात होगी इसकी भूगोल की। अब बात करते हैं इतिहास और संस्कृति की। इतिहास और संस्कृति के लिए मैं फिर वापस वही बात दोहरा रहा हूँ। अगर आपने पहले से ही जिस पुस्तक से पढ़ा है बार बार पढ़िए, उसी को पढ़िए, नई लाना मत। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मैंने कोई पुस्तक पढ़ी नहीं है, अच्छे से पढ़ी तो है, पढ़ी नहीं है, तो मैं ये कहूँगा कि इतिहास और संस्कृति दोनों के लिए हमारे मित्र पवन जी की पुस्तक आती है, पवन भंवरिया की, नाथ प्रकाशन से आती है। इतिहास की अलग आती है और संस्कृति की अलग आती है। छोटी छोटी पुस्तकें हैं और उसको आप आराम से निकाल सकते हो। तो अगर आपके पास कोई किताब नहीं है तो ये दो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। ये किताबें लाके राजस्थान की इतिहास और संस्कृति कंप्लीट वो कवर कर रही है, उसको बढ़िया से पढ़ लेना। आप सोच रहे हो कि नहीं मेरे पास पहले से लक्ष्य, पेनोरमा, सिकवाल या कोई भी पहले से किताब है और मैंने 2-3 बार पढ़ रखी है, तो मेहरबानी करके ये मत लाना। क्यों? क्योंकि फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। कंटेंट सेम है लगभग सभी में, बस इसमें थोड़ा सा शॉर्ट है लेकिन सफिशिएंट है, ठीक है। अब यहाँ पे एक मस्तिष्क में, दिमाग में एक और भी बात आ रही होगी कि 6ठी, 7वीं और 8वीं इसमें हमारा राजस्थान चलती है, 9वीं और 10वीं इसमें भी राजस्थान जीके की किताबें 2 चलती है। यहाँ 5 किताबें राजस्थान जीके की और भी हैं। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि इन 5 किताबों को आपको लेके आ जाना चाहिए। फिर क्या करोगे, ये ऑथेंटिक किताबें जब आप पढ़ो, ये जो थोड़ी एक्स्ट्रा किताबें, तो इनके साथ में इनके वो टॉपिक साथ में देख लो, कोई नई बात मिलती है तो इन किताबों में ऐड कर लो। और एक बार ऐसे कर लोगे उसके बाद ये किताबें वापस आपको देखनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें कंटेंट जो बहुत शॉर्ट में है। और जो शॉर्ट में कंटेंट है, और आपको पता है कि बोर्ड पेपर बनाता है तो थोड़ा सा लेवल उसका बड़ा हाई होता है, तो हम इन 5 किताबों के ऊपर भरोसे नहीं रह सकते कि इतना पढ़ के काम हो जाएगा, भरोसे नहीं रह सकते। इसलिए मैं इन किताबों की बात कर रहा हूँ। लेकिन साथ साथ में कुछ फैक्ट इनमें ऐसे पड़े हैं जो इन बड़ी किताबों में भी कई बार नहीं मिलते। तो ऐसी स्थिति में क्या करना, जैसे आप राजस्थान इतिहास की किताब पढ़ रहे हैं, पहला टॉपिक आपने सभ्यताओं का लिया, तो इनमें से कौन से किताब में सभ्यता पाठ है, वो किताब अलग करके साथ में आपने इस पुस्तक से जैसे बढ़िया देख लिया, इससे या लक्ष्य से, जहाँ कहीं से भी, तो उसके बाद में उसको देखने के बाद में साथ में ये पुस्तक खोलिए और इसकी सभ्यता वाले पार्ट चेक करिए। उसमें से जैसे मान लो कि 3 चीज़ें नहीं मिली, तो आपको इस किताब के साइड में ऐसे नोट करके और उसको डाल दो, ताकि क्या होगा कि ये सारा कंटेंट इन पुस्तकों के अंदर समायोजित हो जाएगा। और फिर आपका कॉन्फिडेंस भी हाई हो जाएगा कि भाई मैंने राजस्थान की किताबें भी देख ली है और इसमें पूर्णता का आभास होगा, एक अच्छा सा कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। तो ये काम कर लेना आप। 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं की 5 किताबें, 5 ही चलती है, एक 9, 10th में चलती है और 6, 7वीं, 8वीं हमारा राजस्थान करके चलती है। तो 5 किताबें ले लेना और उसमें इतिहास, भूगोल, संस्कृति सारी आ जाएगी, ठीक है। पहले से किताब है तो ये लाने की ज़रूरत नहीं है तो लाना। ये L1, L2 दोनों के लिए मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपके इतिहास की बात हो गई। इतिहास में सारी चीज़ें बड़ी क्लियर लिखी हुई है, सभ्यताएं यही पढ़ना, बाकी पढ़ना मत। क्रांति होगी, राजस्थान जनजाति किसान आंदोलन हो गया, और ये मध्यकालीन राज व्यवस्थाएं। अगर इस पार्ट को आप छोड़ भी देते हैं ना तो भी कोई नुकसान नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो, मेवाड़, राठौड़, कछवा, चौहान, इतना गुर्जर प्रतिहार, इतना सब कुछ पढ़ोगे, लास्ट में ले दे के सवाल 2 या 3, 1-2 ही आएंगे। फिर भी शॉर्ट में आप देख लेना छोटा छोटा, कौन सा राज्य, किस राजवंश कहाँ पे था, मुख्य राजाओं के देख लेना।
जिन राजाओं के स्पेशली संबंध मुगल काल और सल्तनत काल के शासकों से रहे हैं, जैसे चौहान पढ़ रहे हो तो पृथ्वीराज को देख लो, अर्णोराज को देख लो, कानड़ा देव को देख लो, उधर रणथंभौर से हमीर को देख लो, थोड़ा बहुत आपके उसको विग्रहराज चतुर्थ को देख लो, मेन शासकों का देख सकते हो, सभी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी तो सारी चीज़ें बड़ी क्लियर तरीके से लिखी गई हैं। संस्कृति में सारे के सारे पॉइंट वापस क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और राजस्थानी भाषा की जहाँ तक बात है तो उसके लिए आप 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं में जो मिलता वो तो पढ़ना ही है। साथ में जय सिंह नीरज की किताब आती है राजस्थान की संस्कृति, उसमें राजस्थानी भाषा साहित्य एक पाठ भी है बढ़िया तरीके से, हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक है ये, इसमें ये सारा कुछ मिल जाता है। बाकी यहाँ पे बहुत बड़े यूँ कहिए कि गाइड या किताब ला के देखने की ज़रूरत नहीं है। हर किताब के अंदर पनोरमा में भी एक पाठ है राजस्थान भाषा संस्कृति का, आपके लक्ष्य में भी मेरे हिसाब से एक पाठ दिया हुआ, उसको उतना ही पढ़ लो बस। बच्चों कई सोशल मीडिया पे वो बड़ी कोटा की किताब घूम रही है, इतना कुछ मत पढ़ना। क्यों? क्योंकि 2-3 सवाल के लिए छोटा सा टॉपिक यहाँ से देख लो तो खूब है, ठीक है। हर पार्ट के लिए किताब पढ़ना शुरू करोगे तो बहुत लंबी चौड़ी किताबों की लिस्ट बन जाएगी, तो 6 महीने में समेटना बहुत मुश्किल काम होता है। क्योंकि लास्ट टाइम में स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि 1 महीने में जितना कुछ 5 महीने की तैयारी थी उसको लास्ट 1 महीने में बहुत बढ़िया तरीके से रिवीजन कर सके, ऐसी काबिलियत विकसित होगी तभी सिलेक्शन होते हैं। क्योंकि आपने कितनी बढ़िया मेहनत की, लास्ट में 1 महीने अगर ठीक से रिवीजन नहीं किया तो फिर क्या होगा कि आपका न तो कॉन्फिडेंस बनेगा और रिवीजन के अभाव में हम छोटी छोटी मिस्टेक्स करके आएंगे, नेगेटिव मार्किंग भी है, बहुत बड़ी दिक्कत होती है। इसलिए कहता हूँ कि लिमिटेड मटेरियल रखना और उसको बार बार अध्ययन करना, ताकि नेगेटिव वहाँ पे अटेंड ना हो और कोई कन्फ्यूज़न ना बने। जो आ रहा होगा वो स्पष्ट होगा, नहीं आ रहा होगा वो छोड़ देंगे हम, ठीक है। तो ये भाषा साहित्य में आप कर सकते हो। फिर राजस्थान का सामान्य ज्ञान आ जाता है, ठीक है। सामान्य ज्ञान में वैसे कुछ स्पेशली ज़्यादा कुछ है नहीं। जैसे आप भूगोल पढ़ते हैं तो उसमें देखो अनुसंधान केंद्र सारे उसमें आ जाते हैं, चाहे बकरी अनुसंधान हो, चाहे ऊँट अनुसंधान हो, ये खेती में पशुधन में सारे अनुसंधान केंद्र आ जाते हैं। प्रतीक चिन्ह आपको राजस्थान की सारी 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं में भी मिलेंगे। लक्ष्य वगैरह जो पढ़ोगे भूगोल के लिए उसमें भी ये सारे टॉपिक मिल जाएंगे। तो ये तो वैसे ही आ गए। करंट अफेयर पढ़ोगे तब खिलाड़ी वैसे ही साथ में हो जाएंगे, ठीक है। इतिहास संस्कृति पढ़ोगे तो मंदिर मस्जिद गिरजा वगैरह ये सारे उसमें वैसे ही आ जाएंगे। नगर और स्थल जब भी आप इतिहास पढ़ोगे तो नागदा भी आएगा, चित्तौड़ भी आएगा, नाथद्वारा भी आएगा। संस्कृति में ये नगर वैसे ही उसमें साथ में आ जाएंगे, तो अलग से देखने की ज़रूरत नहीं है। भूगोल पढ़ोगे तब राजस्थान की उद्योग यूं ही शामिल हो जाएंगे, ठीक है। और अब बचा क्या, ये योजनाएं बची, एक योजना, दूसरी योजना, और इसके अलावा इन योजनाओं के लिए क्या करना है आपको मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो क्या है कि एग्ज़ाम से पहले कोई न कोई बुक आ जाएगी योजनाओं की, फिर भी राजस्थान की योजनाओं के लिए सूजस की वेबसाइट पे जाके आप योजनाएं डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा आप आर्थिक समीक्षा लाओ, और आर्थिक समीक्षा के अंदर आपको कई सारे पाठ मिलेंगे, जिसमें आपको क्या करना है, जितने भी स्वास्थ्य से संबंधित जो पाठ है उसमें योजनाएं लिखी हुई है वो पढ़ लो, शिक्षा से संबंधित पाठ है वो योजनाएं पढ़ लो, और भी कई सारी योजनाएं उसमें लिखी हुई, वहाँ से योजनाएं पढ़ी जा सकती है। और अगर आप कोई भी, मेरे हिसाब से कोई न कोई कुछ दिनों में कोई न कोई गुटका आ ही जाएगा जिसमें सारी योजनाएं लिखी हुई होगी, तो योजनाएं पढ़ लेना। और ये पॉलिटी का टॉपिक है, तो इस पॉलिटी के टॉपिक को आप है वो राहुल चौधरी की पुस्तक से देख लो। राजस्थान की राहुल चौधरी की पुस्तक आती है, राजस्थान का ये राजनीतिक व्यवस्था, इसमें राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था पूरी लिखी हुई है। पूरी मतलब ये होगा कि इसमें आपके सचिवालय भी आ जाएगा, मुख्यमंत्री भी आएगा, कलेक्टर भी आएगा, पटवारी भी आएगा, तहसीलदार भी आएगा, ये कंप्लीट इसमें मिल जाएगा। छोटी पुस्तक है, बढ़िया आराम से इसको पढ़ लेना, एक पुस्तक ही पर्याप्त है, ठीक है। अगर आप कह रहे हो नहीं मैंने सर लक्ष्य वगैरह से पहले पढ़ रखी है, तो फिर वही पढ़ना, इसको लाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं का सहारा ले लेना। कोई नई बात मिले तो इस किताबों में नोट कर लेना, नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं। तो ये तो हो गया आपकी राजस्थान का सामान्य ज्ञान, ठीक है। फिर आता है शैक्षिक परिदृश्य। अब शैक्षिक परिदृश्य की अगर मैं बात करूं, देखो ये सारे L1 L2 दोनों का कॉमन चल रहा है अभी तक। अब अगर शैक्षिक परिदृश्य की बात करूं तो मैं एक चीज़ मैं बता देता हूं आपको, इसके लिए कोई न कोई पुस्तक कुछ 10-15 दिन के अंदर अंदर आ जाएगी, तो आपको ज़्यादा परेशानी होगी नहीं। फिर भी मेरी तरफ से भी मैं बता देता हूँ, शिक्षण अधिगम के नवाचार। अब आप फर्स्ट ग्रेड के नाथ प्रकाशन की अभी पुस्तक चल रही है, ठीक है, वो ला सकते हो। वैसे अभी वो चल रही उतनी ज़्यादा रेलेवेंट है नहीं, तो आप कुछ दिन के लिए वेट कर लीजिए, कोई न कोई गाइड आ जाएगी मार्केट में, क्योंकि इसकी कोई ऑथेंटिक पुस्तक आती नहीं है। जैसे संबंधित समितियाँ, तो आपको यहाँ पे SMC SDMC पढ़नी पड़ेगी। 10 दिन के अंदर आप देखना मार्केट में कोई न कोई पुस्तक आ जाएगी। और नाथ की मुझे ज़्यादा ठीक लगती है, फर्स्ट ग्रेड में भी बढ़िया किताब आई थी,
वो लेके पढ़ लेना, ठीक है। अब शिक्षा नीति है तो आप उसका थोड़ा वेट कर लीजिए, उस पर कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा ये, ठीक है। और अब ये सारी की सारी चीज़ें आपको किसी न किसी गाइड से देखनी पड़ेगी। अभी कोई गाइड आई नहीं है, कुछ दिन में आ जाएगी, तब आप कोई गाइड ले लेना। जहाँ तक बात समसामयिक विषय की आती है तो उसमें देखो योजना तो वापस वो की वो शामिल हो जाएगी जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताई। बाकी राजस्थान की ही समसामयिक पढ़नी है आपको, दूसरी भारत या विश्व की नहीं पढ़नी, और 1 साल की पढ़ लेना। पूरे 2022 की घटनाएं कंप्लीट कर लेना, ठीक है। जनवरी 2022 से लेकर करंट देख लेना, ठीक है। 22 से लेकर और जनवरी 23 तक का पूरा देख लेना, ठीक है। किससे देख सकते हो आप उसमें से कोई भी एक किताब, आप मूमल देख सकते हो, आप राजस्थान की क्रोनोलॉजी आती है उससे देख सकते हो, आप है वो और भी कोई राजस्थान की कोई भी एक आधी किताब आती है, विनोद स्वामी की किताब आती है, तो कोई भी एक पुस्तक ले लो और उससे सामान्य घटनाएं देखते रहो। ज़्यादा कुछ होता नहीं है इसमें वैसे भी, तो एक आधी कोई भी मंथली पुस्तक लाओ और उसको आराम से देखते रहो। राजस्थान की योजनाएं मैंने ऑलरेडी आपको बता दी, ठीक है। अब बात आती है इसके बाद में ये RTE एक्ट, ठीक है। RTE एक्ट आप गूगल पे जाइए और RTE एक्ट 2009 भारत सरकार का और RTE रूल्स राजस्थान सरकार के 2011 के, दोनों डाउनलोड कर लो और दोनों के लगभग 25 एक पेज हैं, वो प्रिंट कर लो और उसमें से सारी चीज़ें अच्छे से समझ के पढ़ लो, पुराने प्रश्नों को देखते हुए, क्योंकि यहाँ से लगभग 5-6 प्रश्न आने की गुंजाइश बन रही है, ठीक है। बाकी गाइड्स में भी आ जाएगा, लेकिन खुद मूल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड करके पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। ये काम किया जा सकता है इसमें। अब बात आती है सामाजिक अध्ययन की। अब यहाँ से अभी तक तो सारा कॉमन था, अभी बात करेंगे सामाजिक के लिए स्पेशली, ठीक है। सामाजिक ये बात आएगी L2 के लिए। अब L2 की मैं बात करूँ तो इसमें ज्योग्राफी भी है, हिस्ट्री भी है और आपके इकोनॉमिक्स भी है और पॉलिटिकल साइंस भी है और टीचिंग मेथड भी है, ठीक है। हम एक एक बिंदु पे बात करते हैं। तो पहले के जो 3 टॉपिक हैं, ये तीनों टॉपिक है आपके किसके, हिस्ट्री के। इतना लंबा चौड़ा है कि आप देखिए प्राचीन भारत में इन्होंने पूरा दे दिया, सिंधु, वैदिक, जैन, बौद्ध, महाजनपद, मौर्य प्रशासन पूरा, गुप्त को छोड़ के ऑलमोस्ट सारा दे दिया है। आप कुछ छोड़ नहीं सकते, राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था पूरी दे दी इन्होंने, सम्राट अशोक का धम्म पूरा दे दिया, अभिलेख पूरे दे दिए, आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते यहाँ पे। और फिर देखो प्राचीन भारत पूरा है, तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि 12वीं की NCERT लाना, ठीक है। 12वीं की NCERT लाना और NCERT के तीनों भाग बढ़िया तैयार कर लेना, बस इससे ज़्यादा कुछ मत करना है इसमें। मैं सिर्फ यही कहूँगा आपको, क्यों? क्योंकि अगर आप आर्य वगैरह जैसी किताब लेके बैठोगे ना, तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से लेकर 1947 तक एक भी घटना आप छोड़ नहीं सकते। मैं कह रहा हूँ कि एक भी घटना छोड़ नहीं सकते, क्योंकि पूरा नेशनल मोमेंट कोर्स के अंदर दे दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में आपको अलग से किताबें देखोगे तो कभी पूरी नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो बेस्ट तरीका यही है कि आप 12वीं की तीनों भाग ले लेना और तीनों भाग बढ़िया तरीके से कर लेना, ठीक है। और साथ में 6ठी, 7वीं, 8वीं की सामाजिक तो आपको पढ़नी ही है, तो 6ठी, 7वीं, 8वीं में भी ये सारे टॉपिक मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखो दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य, अब इनमें आप क्या करना, पूरा तो आप कभी पढ़ नहीं पाओगे इसको। बेहतर यही है कि इनके एक प्रकार से राजपूतों के साथ संबंध पढ़ लेना, बाकी छोड़ देना आप। क्यों? क्योंकि अगर आप हिस्ट्री के हैं तो अलग बात है, बाकी अगर आप दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य पूरा पढ़ने बैठोगे ना, हाँ एक बात और है, 6ठी, 7वीं, 8वीं में जो मिलता है वो तो पूरा पढ़ना ही है, और इसके अलावा बाकी आप डिटेल से कोई किताब मत पढ़ना। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि 6ठी, 7वीं, 8वीं और 12वीं की जो किताब है हिस्ट्री की, सामाजिक के अंदर आ जाती है, हमारा अतीत नाम से यहाँ पे आती है, और इतिहास के ये 3 भाग 12वीं में आते हैं, उनमें ये सारे पाठ मिल जाते हैं, बढ़िया तरीके से तैयार कर लेना, ठीक है। बस राजपूतों का संबंध है वो थोड़ा अलग से देख लेना, राष्ट्रीय आंदोलन के भी लिए अलग नहीं पढ़ना है, 12वीं की NCERT देख लेना और 6ठी, 7वीं, 8वीं देख लेना। 9वीं 10वीं में इतना कुछ ज़्यादा है नहीं, हाँ कोई टॉपिक 9वीं 10वीं में मिल रहा हो तो पढ़ लेना, बाकी 9वीं 10वीं तो छोड़ना। अगर मैं भूगोल की बात करूं, वापस वही 6ठी, 7वीं, 8वीं तो करना ही है, 9वीं 10वीं में ज़्यादा कुछ है नहीं, और 12वीं की और 11वीं की जो भूगोल है उसमें आपको जैसे भारत का भौतिक पर्यावरण, उसमें भारत का भूगोल मिलेगा, लेकिन भारत का भूगोल कोर्स में नहीं है, तो भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत एक किताब आती है, उसमें आपको ये ऑलमोस्ट लगभग सारे कुछ मिल जाएंगे, ठीक है। तो 6ठी, 7वीं, 8वीं और 11वीं, 12वीं इसके लिए आप भूगोल से देख लेना। देखिए मैं अगर बात करूँ ना, यहाँ पे संसार की वनस्पति और वन्य जीव, ये मेरे हिसाब से 6ठी, 7वीं, 8वीं में एक टॉपिक दिया हुआ है,
तो इसमें कुछ ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। महासागर के अंदर ज्वार भाटा जल धाराएं आ जाएगी। जल थल वितरण में कुछ भी नहीं है कि कितने भाग पे जल है, कितने पे थल है, उत्तरी गोलार्ध में कितना, दक्षिणी गोलार्ध में कितना है, पीने योग्य कितना है, झीलों में कितना है, नदियों में कितना है, गहराई में कितना है, हिम में कितना है, और ये अनुपात बढ़िया तैयार कर लेना, एक पेज का ही है। वायुमंडल के संगठन में परतें आ जाएगी पूरी, पवनें पूरी आ जाएगी, वायुमंडलीय संचरण ये सारा का सारा आ जाएगा। ठीक है, गतियाँ, अक्षांश, देशांतर ये ऑलमोस्ट सारा आपको मिल जाएगा। किसमें? छठी, सातवीं, आठवीं और 11वीं 12वीं में। स्पेशली भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत में ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। कोई एक आधा टॉपिक रहता है तो गूगल वगैरह पे देख लेना, या आप कहीं से भी देख लेना, बाकी ऑलमोस्ट सारा मिल जाएगा। ठीक है, अब सामाजिक अध्ययन के अंदर आगे आता है आपकी राजस्थान के उद्योग। ये वैसे ही आप राजस्थान जीके में कर लोगे, फिर यहाँ वैसे ही हो जाएगा। विश्व की कृषि वगैरह है, ये ऑलमोस्ट आ जाएंगे। फिर भी कोई पार्ट रह जाता है तो एक आधी लास्ट में कोई गाइड ले लेना, जो टॉपिक रह जाते हैं वो देख लेना। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस की मैं बात करूँ तो अगर आपके पास में पुरानी 11वीं 12वीं की किताब थी राजस्थान बोर्ड की, तो उसमें ये सारे टॉपिक मिल जाते हैं। अगर आपने लक्ष्मीकांत से पढ़ा है तो उसमें तो खैर है ही सारे टॉपिक। बौद्धिक प्रकाशन से पढ़ा तो उसमें भी सारे टॉपिक है। लेकिन एनसीईआरटी के अंदर अगर आप 11वीं क्लास की किताब आती है उसमें ये टॉपिक मिल जाते हैं, बाकी मिलते नहीं है इतने। ठीक है, तो कोशिश करना कि पुराने आरबीएससी की किताब हो तो उससे देख लेना, नहीं है तो 11वीं की किताब में चेक करना, वहाँ काफ़ी कुछ है, उससे देख सकते हो। अगर आपने बौद्धिक प्रकाशन या लक्ष्मीकांत से पढ़ा है तो उससे भी आप इसको बढ़िया तरीके से तैयार कर सकते हो। ठीक है, काफ़ी बड़ा सिलेबस है। अगर बात करें इकोनॉमिक्स की, वापस वही बात है, छठी, सातवीं, आठवीं में अर्थशास्त्र है नहीं, फिर भी कोई एक आधा टॉपिक मिलता है तो देख लेना। 9वीं 10वीं में भी नहीं है, 12वीं की आपके काम की नहीं, 11वीं के भी काम की नहीं है। ठीक है, तो छठी से लेके 9वीं 10वीं के जो टॉपिक हैं एक तो वो देख लेना, क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ मिल जाता है। तो 9वीं 10वीं और 11वीं की जो एनसीईआरटी है वो टॉपिक ऑलमोस्ट आप सारे कर लेना, क्योंकि उनमें से आपको जैसे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र है, ये टॉपिक काफ़ी कुछ इसमें मिल जाते हैं। ठीक है, और कोई एक आधा रहता है तो फिर आप कोई गाइड लेके उसमें देख लेना। अलग से किताबें अलग से लाने की ज़रूरत नहीं है, सेकेंड ग्रेड वालों ने वैसे इसको तैयार कर रखा है। ठीक है, सामाजिक अध्ययन में ये सारी कृषि की बातें आ गई। अब राजस्थान में कृषि तो वैसे ही चला जाएगा, आपके इकोनॉमिक्स में भी आएगा, ज्योग्राफी में भी आएगा। मानव विकास, इसमें एचडीआर, एचडीआई सूचकांक याद करना होता है। नेशनल इनकम और विकास तो एक ही चीज़ है। ये शायद 9वीं 10वीं क्लास में टॉपिक पढ़ा है, ये छठी 7वीं क्लास में टॉपिक पढ़ा है। तो मैं लास्ट में सिर्फ यही कहूँगा, ये इतना कुछ कर लेना। ठीक है, और ये है सामाजिक की शिक्षण विधियाँ। शिक्षण विधियों के लिए आप फर्स्ट रैंक वगैरह की ये किताब ले लेना और उस किताब को बढ़िया तरीके से कर लेना। इससे क्या शिक्षण विधियाँ आपकी ठीक से पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो अल्टीमेटली बात यह है कि एनसीईआरटी का थोड़ा ध्यान रखना, और 12वीं तक की एनसीईआरटी में, छठी से लेकर 12वीं तक की एनसीईआरटी से जितने भी टॉपिक मिलते हैं, 90% टॉपिक मिल जाते हैं, उनको तो आप सामाजिक को उस हिसाब से तैयार कर लेना एनसीईआरटी से। और जो टॉपिक नहीं मिलते हैं उनके लिए आप कोई भी किसी विषय विशेषज्ञ से या किसी दूसरी किताब से उसको एडजस्ट करके सिंपल नोट्स बना के, फोटोकॉपी बना के अलग कर लेना। तो राजस्थान जीके के लिए तो मैंने अलग से बता दिया था, लेकिन सब्जेक्ट के लिए आप एनसीईआरटी पे पूरा भरोसा कर सकते हो। ठीक है, अलग से किताबें लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो ये सामाजिक की बात थी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, और उम्मीद करता हूँ ये रणनीति, ये सामग्री आपके काम आएगी। ठीक है, इस पे काम शुरू कर दीजिए। एक और वीडियो बनाऊँगा जिसमें इसको 6 महीने आगे किस तरह से टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, आपको फर्स्ट पेपर को कैसे टाइम देना, सेकंड को कैसे टाइम देना है, सेकंड ग्रेड के साथ में लेके कैसे चलना है, इस पे मैं एक अलग वीडियो में बात करूंगा। कि इस वीडियो में काफ़ी लंबा चौड़ा चला गया है, तो एक 15-20 मिनट का वीडियो मैं बाद में कल जारी करूंगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, और पुनः आपको शुभकामनाएं। दम लगा के पढ़िए, और ध्यान रखना कि जितनी मेहनत करोगे उतने अंक आएंगे, और अपने आप को जिस काबिल बनाओगे उस पद पे जाओगे आप। ठीक है, आगे के 6 महीने बड़े महत्वपूर्ण हैं। आप पीछे कैसे थे, इंटेलिजेंट थे, ठोठ थे, मैटर नहीं करता। आगे की रेस जो है ये बहुत ज़्यादा मैटर करेगी, और इस रेस में कोई लापरवाही मत करना। अपने आप को दुनिया से अलग कर लीजिए, और 5-6 महीने अपने आप को पूर्ण रूप से झोंक दीजिए, डेफिनेटली इसका रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, पुनः धन्यवाद, और ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद डेफिनेटली सिद्ध होगा। और कोई कमी रह गई है तो मुझे आप मैसेज बॉक्स में डाल देना, तो मैं आगे और वीडियो बना दूँगा। पुनः धन्यवाद।